हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और कई बार होता है हमारा मन करता है कुछ अच्छा सा खाने को और समझ नहीं आता कि क्या बनाएं जो जल्दी से बन जाए और हमें खाने में अच्छा भी लगे, टेस्टी लगे। तो आज मैं आपके साथ ऐसी दो रेसिपी यानी डिनर और लंच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिन्हें बनाने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि ये बनाने में बेहद आसान है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी कि एक बार बनाने के बाद आपका रोज़ मन करेगा ऐसा ही कुछ खाना बनाया जाए। देख के तो मुंह में पानी आ रहा है ना, इतनी टेस्टी बनी है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसको कैसे बनाया। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, मटर और इसके साथ ही ये धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ और कुछ हरी मिर्च। साथ में काटे हैं टमाटर और ये लिए हैं अदरक के टुकड़े। तो एक छोटा टुकड़ा लिया था अदरक का। और ये मटर फ्रोजन मटर हैं तो इनको पानी में भिगो दिया है। यहाँ पे 3 से 4 टमाटर लिए थे। तो चलिए अब इसकी तैयारी करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया। ये आप सब्जी बना के जैसे फास्ट में खाते हैं, किसी भी त्योहार पे बिना प्याज टमाटर की बिना प्याज और लहसुन की बनानी होती है, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और कई लोग होते हैं जो खाते ही नहीं है प्याज लहसुन, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो यहाँ पे ये जो मैंने सौंफ, अदरक और हरी मिर्च ली थी, इनका हम एक पेस्ट बना लेते हैं। तो इसको हम पीस लिया, ज़्यादा पतला नहीं किया, हल्का सा दरदरा रहता है ये। तो इस तरह से इसको हम मिक्सी जार में ग्राइंड करके ले आए और इसको अब रख देते हैं साइड में। इससे हमारी सब्जी का फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा आता है, ये तो आप जब बनाओगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये बनाना इतना आसान है कि जब कुछ कोई सब्जी खाने को मन ना करे तो आप ये वाली सब्जी ट्राई कर लेना। इसको पानी वगैरह डाल के मत पीसना, बस इसको ऐसे ही दरदरा रहने देना। अब हम ले लेते हैं ये तेज पत्ता, 2-4 काली मिर्च, 2-4 लौंग, 1 चम्मच जीरा और इधर 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से ज़्यादा 1 चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च। अब इसमें तो हम पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार करके रख देते हैं। इससे क्या है, हमारा जो पेस्ट है वो जलता नहीं है, हमारे मसाले जलते नहीं हैं। तो अब हमने इसका एक पेस्ट बना के रख दिया। इसको ज़्यादा पतला मत करो, ठीक ठाक आधा कटोरी के आसपास पानी डाल के तैयार कर लो। और चलो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हम बनाएंगे आज कुकर में। तो हमने तेल गरम किया, अच्छा सा गरम कर लिया। मैंने तो सरसों का तेल लिया है, तो इसको खूब गरम कर लिया था तेज। और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है ये जो हमारे खड़े मसाले थे। अगर आप प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो सरसों के तेल को पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो तेल को अच्छे से पकाना, वरना उसमें कड़वापन आएगा। तो यहाँ खूब अच्छे से पका लिया था मैंने और उसके बाद थोड़ा ठंडा कर लेना। फिर इसमें डाला था अपना वो मसाला, खड़ा मसाला। फिर डाल दिया ये मिक्सी जार में जो हमने हरा मसाला पीसा था, ये डाल दिया। अब इसको अच्छे से पका लेंगे तेल छोड़ने तक। तेल तो वैसे जो आप इस्तेमाल करते हो आप ले लेना, पर जब सरसों के तेल में इस तरह बनाते हैं ना तो बड़ी करारी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और अब इसमें डाल देंगे, जब ये मसाला भुन गया हमारा, इसमें डाल दिया ये जो हमने हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर लिया था। और इसके साथ ही इसमें कुछ अदरक के जूलियंस डाल दिए। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इनको डाला। और अब इसको खूब अच्छे से पकाएंगे मसाले को तेल छोड़ने तक। ये जब ये वाला मसाला अच्छे से पकता है ना तो आपकी सब्ज़ी का फ्लेवर, आपकी सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग आता है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो पेस्ट, क्योंकि जो टमाटर थे उनको मैंने पीस लिया था। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी पीस ली थी, चटपटी सी बनाई थी, बहुत ही बढ़िया स्वाद बनी थी। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, देखिए। और इसको भी हम तेल छोड़ने तक पकाएंगे, क्योंकि टमाटर भी अच्छे से पक जाने चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ ध्यान रखिए और उसके बाद ये जो सब्ज़ी का निकल के आएगा ना कलर और टेस्ट, सच में औसम होता है। वरना लगता है सबको कि बिना प्याज के या बिना टमाटर के, ये जो अदरक लहसुन होता है, इसके बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। तो ये वाली सब्ज़ी तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और अब ये अच्छे से तेल छोड़ने लगा है, देखिए पता चलता है कि हाँ हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब ऐसे उसमें हम इसमें डाल देंगे ये मटर जो मैंने भिगो रखे थे, क्योंकि फ्रिज में स्टोर किए हुए थे। आपने देखे होंगे, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी।
और ये करीब 8 महीने पहले की बात है जब मैंने ये स्टोर करके रखे थे मटर। और अब देखो आप, ये मटर बिल्कुल ऐसे कैसे ही हरे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ताज़े मटर आपने लिए हैं। और मैंने आपने देखा स्टोर करने में बिल्कुल मेहनत नहीं की थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टोर किए थे। क्योंकि कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मटर को स्टोर करना पंगा लगता है उनको, और मैंने बिल्कुल ईज़िली स्टोर किए थे। और आज 8 महीने बाद मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, इसमें भी मटर मेरे बिल्कुल ताज़े बने हुए हैं। तो इसके बाद मटर डालने के बाद हमने डाल दिए हैं ये आलू, और इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लिया है। और फिर हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, और यहाँ पे हींग भी डालनी है। मैं हींग डालना पहले भूल गई थी, आप उस वक्त डाल लो या अब डाल लो, क्योंकि हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारी सब्जी के अंदर। और यहाँ एक बार इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे, और फिर देखिए आप इस सब्जी में क्या टेस्ट आता है और क्या रंग आता है। और इसे आप पूरी, परोंठे, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। कभी भी कोई और सब्जी खाने को मन नहीं करता, तब आप ये वाली सब्जी ट्राई करना। और फिर हम इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी अपने हिसाब से डालना जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो, पर कोशिश करो अच्छी सी सब्जी बनानी है तो ज़्यादा पानी मत डालो, इतना ही डालो जिसमें आपके ये आलू मटर थोड़ा सा डूब जाए, ताकि ग्रेवी भी रहे और साथ में उसमें टेस्ट भी आए। और ये मैंने इसमें डाल लिया। अब इसको लगा देते हैं ढक्कन, और इसको बस 1 सीटी लगाना। मेरे प्रेशर कुकर में सीटी नहीं आती, तो मैं तो जैसे इसमें आवाज़ आनी शुरू होती है मैं इसको बंद कर देती हूँ। क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा पकाया तो ये सारे बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, फिर आपकी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल हल्का 1 सीटी जिसे कहते हैं उतनी सीटी लगाई थी। आलू बहुत जल्दी पक जाते हैं। और बस ये हमारी तैयार हो गई है, देखिए आप। और ग्रेवी भी आप इसमें देख रहे हैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, और अगर धनिया है तो धनिया भी ज़रूर डाल देना। और फिर मैंने डाल दिया इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच मैंने डाला चाट मसाला। चाट मसाला का वो स्किप हो गई थी, तो वो भी ज़रूर डालना अगर आपके पास है तो, बहुत ही अच्छा उसका भी टेस्ट आता है। और अब इसको देखिए, अब परफेक्ट ग्रेवी है, हमें इतनी लेनी है, और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी। इसे आप पूरी, परोंठे, रोटी या चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा गजब की सब्ज़ी बनी। मेरे घर में भी प्याज और लहसुन के बिना जो सब्ज़ी बनती है ना, उसको पसंद नहीं करते। लेकिन ये वाली सब्ज़ी खाने के बाद तो किसी ने पूछा ही नहीं कि इसमें प्याज लहसुन है या नहीं है। सबको इतनी अच्छी लगी थी। और ये मैंने तो पूरी के साथ बनाई थी। आप लोग जिस चीज़ के साथ चाहें खा सकते हैं। ये बिल्कुल भंडारे जैसी होती है ना, बिल्कुल ऐसी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अब इस मज़ेदार और टेस्टी सब्जी के साथ बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी सी पूरियाँ। और आज हम पूरी भी बनाएंगे मसालेदार। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके साथ हमने कौन सी पूरी तैयार की है और वो कैसी लगी। तो चलिए बना लेते हैं टेस्टी और हेल्दी सी पूरियाँ। तो इसके लिए मैंने ली है मूंग की दाल, मूंग धुली दाल ली है, और मेरी इस दाल में थोड़ी सी मसूर की दाल भी मिक्स है। और मैंने यानी मूंग मसूर की दाल भिगो दी थी, और इसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगोया था। अच्छे से फूल चुकी है। फिर हम इसको पानी में से निकाल लेंगे और इसको डालेंगे मिक्सी जार में। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी दाल इसके अंदर डाल ली। और अब इसमें डाल लेते हैं ये हरी मिर्च। ये टेस्ट के अनुसार डालें, जितना चटपटा आप खाते हैं उतना ही डालें। पर अच्छी सी चटपटी बनाई थी मैंने, क्योंकि ये वाली रेसिपी चटपटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, और अब ऑर्डर आ गया कि हमेशा इसी तरह से बनाना। तो ये देखिए मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया। अब हम ले लेते हैं आटा। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी आटा। जितने अपने घर में ज़रूरत हो उसी हिसाब से ले लेना। और आटा लेने के बाद अब हम इसमें डाल लेते हैं ये दाल, जो अभी हमने पीस के लाए थे हम। और इसको अच्छे से फाइन पीसना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। इसमें अगर आपको पीसने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो इसको, पर ज़्यादा पानी डाल के पीसेंगे तो अच्छे से पीसेगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना, 2-4 चम्मच, तो ये अच्छे से पीस जाती है। अब हमने सारी दाल निकाल ली है। अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ सामान। तो सबसे पहले मैंने लिया ये पालक। तो यहाँ मैंने डाला है इसमें पालक कटा हुआ। अच्छे से धो लिया था, क्योंकि पालक में बहुत मिट्टी वगैरह होती है, और मेरा तो किचन गार्डन में ही था तो ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं लगी हुई थी।
मैंने आराम से ऊपर से तोड़ा है साफ़ सुथरा और अच्छे से धो के इसको चॉप कर लिया। अब इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले डाल लेते हैं थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, लाल मिर्च टेस्ट अनुसार, और आधा चम्मच मैंने डाला जीरा। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही साबुत जीरा डालना है, उसको ना हमें पीसना है ना हमें भूनना है। और फिर इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे हींग, क्योंकि हींग से जो टेस्ट और फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छा आता है। और फिर हमने डाल दिया नमक, नमक भी देख के डालना। हींग तो बहुत ज़रूरी है, ऐसी ऐसी रेसिपी में अगर आप हींग डालते हैं ना तो एक तो पेट के लिए अच्छी रहती है, और उसके बाद जो इसका टेस्ट आता है ना कचौरी समोसे वाला, वो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे, और इसके बाद इसमें डाल देंगे आधा कटोरी सूजी। सूजी डालने से क्या है, ये बिल्कुल करारा बनता है। तो ये सब डालने के बाद हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये देखिए, और पहले इसको बिना पानी के ही मिक्स करना है, क्योंकि दाल कितनी पतली पीसी है उसमें कितना पानी आपने डाला है उस हिसाब से ही करना है। तो हमारा कितना डो तैयार हो जाता है उस दाल के पेस्ट से, तो वो देखेंगे पहले। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मिक्सी जार में थोड़ा सा लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और उसको डाल लूँगी इस आटे के अंदर। तो अब ये हमने डाल लिया है, फिर हम इसको गूँथ लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक फर्स्ट क्लास सा डो तैयार करेंगे। यहाँ पे आप डो को थोड़ा टाइट भी रख सकते हैं और थोड़ा सॉफ्ट भी बना सकते हैं। इसके दो अलग अलग टेस्ट आएंगे। अगर आप आटे को थोड़ा सा टाइट रखते हैं तो आपका जो नाश्ता है वो बिल्कुल टाइट करारा बनेगा, और अगर आप इसको सॉफ्ट रखते हैं तो आपका नाश्ता थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। तो बस इसमें यही है, हमें कोई फीलिंग नहीं करनी, इसलिए यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा लूज़ रखने की, सॉफ्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें फीलिंग करनी होती है तो फीलिंग वाली चीज़ों में हमेशा सॉफ्ट रखते हैं। तो ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और अब इसको बढ़िया से गूँथ लिया। देखिए मुक्की मार के अच्छे से गूँथा ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये अब हम रख देते हैं साइड में। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, और इसके बाद देखिए बना लेते हैं हम अपनी पूरियाँ। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी मसाला पूरी, और ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगती है बनने के बाद। और इसमें आप चाहें तो कोई भी मसाला जो आपको अच्छा लगता हो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मूंग दाल की पालक वाली मसाला पूरी, और ये मसाला पूरी इतनी टेस्टी लगी थी कि हस्बैंड तो खाने के बाद बोल रहे थे कि आज तो पूरियाँ गजब की बनी हैं, हमेशा इसी तरह बनाया करो पूरियाँ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। सूजी डाली थी तो उसकी वजह से अच्छी करारी भी थी। और ये देखिए अब इसकी मैंने सारी लोई बना ली थी, जितनी मुझे एक बार बनानी है मैंने उतनी लोई बना ली, और बाकी जब फिर खाएंगे तो गरम गरम भी अच्छी लगेंगी तो गरम गरम बना लेंगे। तो चलिए अब इसको बनानी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आराम से बन जाती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और बिल्कुल मुंह में घुलने वाली मसाला पूरी बनती हैं ये। तो अब हम इनको बना लेते हैं झटपट से। आप खा के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मसाला पूरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करते ही जो हाइप दौड़ता हुआ आता है तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर कर देना। बिल्कुल फ्री है, आपका कोई चार्जेस नहीं है, और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और ये देखिए अब हम ना तेल गरम करेंगे और गर्मा गर्म तेल में अपनी ये पूरियाँ बना के डालेंगे, जिससे ये बढ़िया सी सिक जाएंगी और फूल जाएंगी अच्छे से। अगर गर्म तेल में डालते हैं ना शुरू में तो ये फूल जाती हैं, और उसके बाद अगर आपको इसको और करारी बनाना है तो थोड़ी सी गैस सिम कर देना और इसको अच्छे से सेक लेना, तो ये आपकी बिल्कुल करारी बन जाएंगी। वैसे तो ये इसी तरह बनाओ इतनी सिंपल तरीके से तो भी ये बड़ी करारी सी तैयार होती हैं। और ये देखिए हमारी सारी पूरियाँ बड़ी फर्स्ट क्लास बनी थी, अच्छे से फूली भी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। अब कोई भी फेस्टिवल हो या घर में कोई मेहमान आया है तो अब की बार आप ये वाली पूरी ज़रूर ट्राई करना। देखिए कैसे सब आपकी तारीफ़ करते हैं और सब पूछेंगे आज पूरियाँ इतनी टेस्टी कैसे बनी।
और बस अब हम इसी तरह से अपनी सारी पूरियाँ निकाल लेंगे। थोड़ा सा मीडियम आंच पे सेकेंगे तो बिल्कुल करारी रहेंगी और खूब देर तक फूली भी रहेंगी। और अब आप इनको एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ, दही के साथ, यानी आप जैसे चाहें इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं और लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। और मैंने तो इसको बनाया था सब्जी और हलवे के साथ, क्योंकि ये मैंने बनाया था किसी त्यौहार पे, तो मैंने इसके साथ बनाई थी आलू की सब्जी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इसकी रेसिपी मैंने शेयर भी की है आपके साथ। और इसके साथ ही मैंने बनाया था हलवा, सूजी का हलवा, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज की ये थाली खा के तो मज़ा आ गया था, इतनी टेस्टी लगी थी। तो ठीक है जी, आप लोग भी अगर अच्छी लगे तो इस तरह की पूरी ज़रूर एंजॉय करें, जो बिल्कुल कचौरी समोसे को भुला देने वाली है। ऐसी रेसिपी तैयार होती है, ऐसी ये पूरियाँ बनती हैं, तो आपको कचौरी समोसे याद ही नहीं आएंगे। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो ये तो थी एक रेसिपी जो आप बना सकते हैं लंच में या डिनर में, जब आपका मन चाहे। चलिए एक और दिखा देती हूँ आपको, एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसे भी आप डिनर या लंच जब मन चाहे आप इसे बना के खा सकते हैं, और चाहे तो आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं। अगर आप लोग भी मेरे की तरह प्याज कचौरी खाने के शौकीन हैं, या प्याज की कचौरी, पकोड़े, समोसे ये सब आपको अच्छे लगते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये इच्छा डेली पूरी होने लगेगी। और इतनी आसानी से आप इसे बना लेंगे और टेस्ट आएगा बिल्कुल वही ऑसम टेस्ट, मज़ेदार। तो देखिए बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। आप इसे झटपट बना भी लेंगे और खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि फिर तो रोज़ मन करेगा बनाने को। घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने ये प्याज लिए थे, इनको मैंने काट लिया है, और हरी मिर्च भी ली है साथ में। फिर इनको मैंने कर लिया है दरदरा सा ग्राइंड। इसको प्लस मोड पे करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद हम ले लेते हैं आटा। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी आटा, और इसमें मैंने डाला है आधा कटोरी के आसपास बेसन। और इसके बाद आप इसमें चाहें तो 1 चम्मच बड़ा सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ यही चीज़ें डालिए। और फिर इसमें डाल दिया नमक, हींग, क्योंकि कचौरी में आपने देखा है ना हींग का कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी। हल्दी से कलर अच्छा आएगा और साथ में सर्दियों में हेल्दी भी रहती है। फिर इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, और साथ में डाल दिया है जीरा। जीरा साबुत ऐसे ही डाला है। और इसके बाद इसमें डाल दिया अजवाइन, और यहाँ पे आप डाल लें कसूरी मेथी। और बस इसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसमें डाल देंगे ये जो हमने प्याज वगैरह लिया था, इसको डाल देंगे, डायरेक्ट डाल देंगे इसको। देखिए कितनी आसानी से आप इसको बना लेंगे, और टेस्ट तो आप बनाने के बाद ही देखेंगे कि फिर आपके पास रोज़ इसे ही बनाने की डिमांड आने लगेगी। और आपके लिए भी आसान है, क्योंकि मैं ना आसान चीज़ें बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं खुद आलसी हूँ थोड़ी सी, तो मुझे लगता है जो जल्दी से बन जाए मैं उसको बनाऊँ। और फिर इसमें हम डालेंगे दही। दही के साथ इसको हम गूँथेंगे। तो मैंने आधा कटोरी दही ली है, और दही ताज़ी हो तो 1 कटोरी ले लेना, थोड़ी सी खट्टी है तो आधा कटोरी कर लेना। और ये इस तरह डाल के अब इसको हम गूँथेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे इसमें मोइन डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बिना मोइन के बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और करारे भी बनेंगे। और अगर आपको फिर भी लगे कि आपको इसमें अंदर घी की लेयर वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो आप इसमें यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। फिर आप बिल्कुल प्लेन पराठे बनाएंगे ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे खस्ता बनेंगे। तो अब देखिए इसका हमने थोड़ा सा पानी डालते हुए डो तैयार कर लिया है। और डो टाइट नहीं रखना, सॉफ्ट ही बनाना, आराम से, जो आराम से आप बना सको। तो चलिए अब बनाना शुरू कर देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा काम करना। तो अब इसके लिए मैंने ये लोई ले ली थी, मोटी सी थोड़ी सी लोई ली है, और इसको हम बेल लेंगे। और देखिए इसको बिल्कुल आप ऐसे ही सिंपल बना सकते हैं, इसमें कुछ मत लगाओ। तो बिल्कुल सिंपल भी आप बनाओगे ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है, करारा बनता है। तो एक पराठा मैंने ऐसे ही बना लिया है, बिल्कुल सिंपल। और अब हम दूसरा बनाते हैं। तो दूसरे को हम थोड़ा सा लच्छा पराठा बनाएंगे, और इस पे घी लगाते हुए अच्छे से सेक लो इसको। और उसके बाद देखिए आप ये कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया बनता है अगर आप सिंपल भी बनाते हैं तो। और इसमें टेस्ट बिल्कुल कचौरी वाला ही आएगा। तो मैंने कई तरह से बनाए थे आज पराठे, 2-3 तरह से मैंने इनको शेप दी थी आज।
अब ये मैं दूसरा बना रही हूँ, इसके लिए भी मैंने इस तरह पूरा बेल लिया और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम घी। अच्छे से घी लगा दो, या फिर आप जो वो घी का पेस्ट बनाते हैं ना, घी और आटे के साथ या मैदे के साथ, तो हम इसमें वो लगा देते हैं। और अगर आप इसमें आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल करेंगे, यानी मैदे का आटा गूँथेंगे, तो बिल्कुल आपको जो बाज़ार से कचौरी लेते हैं ना हम मैदे वाली, वो वाला टेस्ट आएगा। लेकिन मैदा थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए, जितना हो सके जहाँ हम चला सकें। तो इसलिए मैं ये जो नॉर्मल यूज़ के लिए बनाते हैं, तो फिर तो आटे का ही बनाएंगे ना हम लोग, तो मैं इसीलिए आपको आटे का ही बना के दिखा रही हूँ। कभी कभी खाने के लिए या स्पेशल ओकेज़न के लिए आप इसे मैदे का भी बना सकते हैं। और अब इसको हम देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे और फिर हम इसको हल्के हल्के हाथों से पीछे की साइड ला के फोल्ड कर लेंगे। ये इतना बढ़िया लच्छेदार पराठा तैयार होता है। नॉर्मल अगर आपने आटा गूँथा है और आज आपका दोपहर को खाने को मन है, तो आप नॉर्मल आटे से भी इस तरह से बना सकते हैं। वो भी आपका लच्छा पराठा इतना गजब का बनेगा और बिल्कुल सिंपल है इस तरह से बनाना। मैं जब से ऐसे बनाने लगी हूँ तब से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तरीका, बिल्कुल आसान, और इसमें इतने अच्छे लच्छे निकल के आते हैं, इतनी बढ़िया इसमें लेयर बनती हैं। तो अब देखिए इसको हमने डाल दिया है और इसी तरह से हम अपना अगला पराठा भी बना लेंगे। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें बनाने में भी। इस तरह से बनाएंगे तो आप झटपट बहुत सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। कोई मेहमान आए हों तब भी आप इस बार ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। सब खुश हो जाएंगे और ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ये पराठे आपने कैसे बनाए। और आप इसमें जितनी लेयर बनाना चाहते हैं आप उतनी कटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको 8 कट डालने हैं या 7 डालने हैं। देखिए इसमें मैंने बहुत सारे कट डाले हैं, जहाँ भी जगह मिली मैंने कट किए और उसके बाद इसको फ़ोल्ड कर देना है। और अगर इस तरह फ़ोल्ड करने में इसका भी ध्यान नहीं रखना कि कौन सी लेयर पहले जानी है कौन सी बाद में। आपको जो अच्छी लगे आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। और बस इसके बाद जैसे हमने अपने पहला पराठा बेला था उसी तरह से इसको बेल लेंगे और अब इस पे अच्छे से घी लगा के इसको सेक लेंगे। यहाँ पे घी लगाएं या फिर आप पका हुआ सरसों का तेल होता है ना, जो अच्छे से पका हुआ हो, जिसमें से बिल्कुल भी स्मेल ना रहे और कड़वाहट ना रहे, उससे भी आप पराठा बना सकते हैं। वो पराठे भी बहुत ज़्यादा करारे बनते हैं। तो अब लेकिन हाँ ध्यान रखना कि सरसों का तेल अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। जैसे हम पूरी वगैरह निकालते हैं और उसके बाद जो तेल बचता है ना, उसमें आप पराठे बनाना, वो भी बहुत ज़्यादा करारे पराठे बनते हैं। और अब इसमें मैंने घी लगा के अच्छे से सेक लिया है। खैर ऐसी बात नहीं है कि अगर आप घी या वो तेल ना हो सरसों वाला तो आप रिफाइंड में नहीं बना सकते। आप जैसे भी पराठे बनाते हैं वैसे बनाइए, बस अच्छे से घी तेल लगाते हुए सेकिए जिससे इसमें पूरा अच्छा सा करारापन आ जाए। अब ये देखिए मेरा ये नाश्ता तो बन चुका है। चलिए इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ आप दही, चटनी कुछ भी ले सकते हैं। और देखो आपको तोड़ के दिखा रही हूँ मैं, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना अच्छा, बिल्कुल बहुत सारी लेयर वाला और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसको मैंने लिया ये मीठा नींबू का अचार और चटनी। हालांकि मैंने इसके साथ एक और सब्जी बनाई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बना के दिखाती हूँ पहले, और उसके बाद आप उसके साथ भी इसको खा के देखिए। मैंने उसके साथ भी खाया था और ये मैंने बनाया था अपने घर वालों के लिए। तो ये मैं आपके साथ वैसे शेयर कर रही हूँ कि हाँ देखिए किस तरह से आप इनको दही और अचार के साथ खा सकते हैं, तो बिल्कुल कचौरी वाला टेस्ट आएगा। और मैंने जो इसके साथ सब्जी बनाई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उस सब्जी को बनने में टाइम लगता है, इसलिए वो मैंने इससे पहले ही तैयार कर ली थी। तो पहले मैंने वो बनाई थी, उसके बाद मैंने ये पराठे शुरू किए। तो अगर ये वाले पराठे पसंद आए हों तो एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या बनाया। तो मैंने इसके साथ बनाए थे आज करेले की सब्ज़ी। जो मैंने बनाई थी बिल्कुल आसान रेसिपी है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि चाहे आप कितने भी तरह के करेले सीख लो बनाने, आप बहुत सारी रेसिपी होती हैं करेले की, चाहे आप कोई भी रेसिपी सीखो, लेकिन भाग दौड़ के आप इस वाले करेले को ही बनाओगे, यानी सबसे आसान और सबसे टेस्टी आपको यही लगेगी। मैं बहुत तरह के करेले बनाती हूँ, लेकिन जब भी लगता है कि मुझे करेले बनाने हैं तो मेरे को सबसे पहले यही करेले याद आते हैं और मैं इसे ही बनाती हूँ। ये मेरी दोनों मम्मियों की रेसिपी है, तो शुरू से यही खाए हैं, यही देखे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैंने करेले काट लिए और इनका छिलका भी नहीं उतारा मैंने, और इसमें सिर्फ नमक डाल के इसको रख दिया है।
1 से 2 घंटे के लिए रखे, धूप में रख दिया था तो और जल्दी कड़वाहट निकल जाती है। और फिर ले लिए प्याज, बहुत सारे प्याज लिए, जितने चाहो प्याज लो, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं करेला नहीं खाते, उसके ये वाले प्याज खाते हैं। और ये वाले प्याज तो सब खाते हैं, जिनको करेले पसंद नहीं है ना वो भी उसमें से निकाल निकाल के प्याज खाते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारे प्याज ले लिए और अब इनको इसी तरह से काट लेंगे। और ये काट के साइड में रखे। अब उठा ली मैं अपने करेले और देखिए ये अच्छे से हो चुके हैं, खूब सारा इनमें से पानी निकल गया है। अब इनको बढ़िया से धो लेंगे ताकि इनके अंदर भी जो भी थोड़ा बहुत कड़वाहट है सब निकल जाए। और फिर गैस पे रख लेते हैं कढ़ाई और इसमें डाल लेंगे तेल। और ये करेले बनते हैं हमेशा सरसों के तेल में, उसी का इसमें टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है। तो वैसे भी मैं तो सारी चीज़ें सरसों के तेल में ही बना रही हूँ आजकल। तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाला, अच्छे से पकाया और फिर इसमें डाल दिए ये करेले। और करेले डालने के बाद इनको हम अच्छे से पका लेंगे, यानी इसका कलर चेंज कर लेंगे। ये देखिए ये भुन चुके हैं ना बढ़िया। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये रेसिपी बनाने में बेहद आसान और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। और अब हमने इसे निकाल लिए, तो जो तेल अगर एक्स्ट्रा है तो वो भी थोड़ा बाहर निकाल देंगे। और अब इसमें डाल लेते हैं ये दरदरा कुटा हुआ धनिया, 2 चम्मच, उसको दरदरा कूटना है। और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के भून लेंगे और फिर ये अपने प्याज इसमें डाल देंगे। इन मसालों का, ये जो खड़े मसाले डाले हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये आप ज़रूर डालना। और धनिया को दरदरा करके ज़रूर डालना। और इसके बाद इसको हम कर लेंगे मिक्स। देखिए, और ये 3-4 मिनट हम इसको इसी तरह से पका लेंगे, थोड़ा सा चलाते हुए, जैसे हम छौंक पकाते हैं ना। और इसको थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। हालांकि मैं इसको चलाती रही थी, 1-2 मिनट चलाया फिर छोड़ दिया। और ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा लगने लगता है। यानी यहाँ इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना हमें, बिल्कुल हल्का सा पकाना है। और फिर इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये भी आप 1 चम्मच डालना भर के। और फिर इसको हम कर लेंगे मिक्स। और ये देखो कितना प्यारा सा कलर लगने लगा ना इसका अभी। और 1-2 मिनट इसको पका लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे ये करेले पके हुए। और फिर से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको रख देंगे थोड़ी देर कवर करके। 10-15 मिनट में आपकी ये सब्ज़ी बन जाती है। फिर इसमें नमक डाल देंगे और बस ये हमारी सब्ज़ी थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएगी। और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप इसे बनाएं तो इसे तो सुबह नाश्ते में रोज़ जो भी पराठे आपने बनाए हों सबके साथ खा सकते हैं। और बाकी अब तो करेले इतने अच्छे आ रहे हैं तो बनाने में भी अच्छे लगते हैं। और साथ में ये करेले भी इतने ताज़े और सॉफ्ट आते हैं कि बहुत ही अच्छी आपकी सब्ज़ी तैयार होती है। तो चलिए अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और इसको पकने देते हैं। ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद मैंने देखा ये कम भी हो चुके हैं और अच्छे से पक भी चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर खट्टे मीठे के लिए। और इसके साथ ही जो मेरी मम्मी का खास है वो डालेंगे चीनी। तो 1 चम्मच डालेंगे चीनी। अब आपके करेले बन गए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर आपको सैंडविच बनाना है ना उसके साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें चीनी डाली है ना उससे इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है। और अब आप इसे एंजॉय करें इस पराठे के साथ। तो ठीक है जी, जल्दी जल्दी बता दो कैसी लगी आपको ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्जॉय करें पराठे को। हर हर महादेव।